हाय अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी उस्मा ताहिर और मस्ती नाइट विद उस्मा ताहिर के साथ हाजिर हूँ हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्यों स्पेशल होने वाला है जी? ऑफ कोर्स मेरी तैयारियों से आपको पता चल रहा होगा कि मस्ती नाइट में जो अब नाइट होने वाली है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। एक तो ईद का मौका, उफ़ ईद तो बड़ी स्पेशल होती है, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह का इनाम होती है। हम जब रोज़े गुजार के आते हैं तो अल्लाह हमें ये जो इनाम देता है वो ईद की सूरत में देता है। तो एक तो वो खुशी होती है, फिर चूड़ियाँ, खैर मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी क्योंकि मैंने कपड़े इतने हैवी पहन लिए थे, तो मैंने कहा ज़रा चूड़ियों को अवॉइड किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि जो हमारे सेट की इस वक्त रौनक है, वो चमकते दमकते सितारे, थोड़ा सा उनका तारुफ यूँ कराना चाहूँगी कि आज ईद के इस खूबसूरत मौके पर जो हम प्रोग्राम आपको दिखाने जा रहे हैं और जिसमें हमारे खूबसूरत से मेहमान हैं चमकते दमकते, वैसे उनके बारे में आपसे मैं यही कहूँगी कि मैं माशाल्लाह उनको बहुत सालों से देख रही हूँ और जब जब देखती हूँ वो मुझे पहले से ज़्यादा खूबसूरत, जवान, हैंडसम नज़र आते हैं। और मैं कहती हूँ ये क्या वजह है, दिन ब दिन लोग मतलब वक्त के साथ बूढ़े होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैं भी जब आई थी मैं कुछ और थी, वक्त के साथ साथ कहते हैं ना बंदा थोड़ा पीछे जाता है। लेकिन जब जब मैंने उनको देखा मैं कहती हूँ यार ऐसा क्या करते हैं, कौन से आपके अमाल हैं, कौन सी आपकी अच्छाइयाँ हैं, कौन सी आपकी खूबसूरती है जिसकी वजह से आप दिन ब दिन माशाल्लाह निखरते चले जा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इंसान हमारे प्रोग्राम की सख्त ज़ीनत है और उसका तारुफ कुछ यूँ कराना चाहूँगी कि हमारे मुल्क की शान तो है, शान है, क्योंकि जी जितना अच्छा वो परफॉर्म करते हैं। सिंगर, बता दूँ सिंगर, क्या सिंगर के हवाले से बहुत सारे सिंगर अब आप जज कर रहे होंगे कि उस्मा ताहिर ने ऐसा कौन सा सिंगर बुला लिया जो पाकिस्तान की शान है। देखिए जी, गाने बहुत से लोग गा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गवैया हो गए गाते गाते, लेकिन असल गाने का मज़ा तब है जब आप उनको वैसे भी सुनो, लाइव भी सुनो, तो आपको सुनने में मज़ा आ जाए। अच्छा, उनकी दूसरी पहचान ये है कि वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे ओवरऑल जितनी भी दुनिया है, इंडिया है, बाहर है, वो बहुत फेमस है। और उनका एक गाना तो ऐसे है, मैं कहती हूँ कि वो हमारी सबकी पहचान है। अगर मैं वो गाने के बोल यहाँ बता दूँगी तो आप यकीनन पहचान जाएंगे। तो थोड़ा सा गाना मैं गुनगुना देती हूँ, आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि ईद का मौका है और कहते हैं ईद पे तो बुरी चीज़ें भी बर्दाश्त हो जाती है। तो वो गाना था हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। यस, हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत इंसान हसन जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मा कैसी हैं? आपके बेहतरीन जो मस्ती नाइट है तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको नाइट का एक लुत्फ देना चाहता हूँ। बिल्कुल, पहले ईद मुबारक तो कह लीजिए। पहले ईद मुबारक। और हम बहुत सादगी से ईद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में एक सैडनेस है, तो हम ईद भी कर रहे हैं और रमज़ान का भी लुत्फ लिया माशाल्लाह से, रोज़ा, नमाज, सारी चीज़ें। लेकिन इस वक्त हम आपके प्रोग्राम में तो थोड़ा प्रोग्राम के रंग को एक एटमॉस्फेयर में आप चाह रहे हैं पहले रंग से शुरू हो जाए। रात भर सजना को याद किया होगा, दिल लिया होगा, कभी दिल दिया होगा। मस्ती नाइट उस्मा के साथ। ओह वाह, गुड। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि मस्ती तो अभी शुरू होने वाली है और मस्ती अब स्टार्ट है क्योंकि हमारे बहुत ही खूबसूरत से इंसान हमारे सामने मौजूद है। हसन, हम बात करते हैं ज़िंदगी की क्योंकि बहुत से इंटरव्यूज़ आपने दिए, पूरे मेरे ख्याल से मैंने भी ज़िंदगी में बहुत इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन कोई ऐसी बात, मज़े की बात जो आपकी ज़िंदगी में लगती हो कि जो लोगों को नहीं पता हसन के बारे में? सबसे अच्छी बात यही है कि लोग मुझे गाते हुए देखते हैं, परफॉर्म करते हुए देखते हैं और एक जोश और जज्बा, एक वलवला, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसके पीछे कितनी चीज़ें शामिल होती हैं। और हम कभी दिल से उदास हों या कोई और सैड मोमेंट भी हो, लेकिन पब्लिकली खुश करने के लिए हम पूरे एक एनर्जी लगा देते हैं, पावर, आर्टिफिशियल खुशियाँ लेकर उनको खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि जिनकी मोहब्बत और प्यार की वजह से हम स्टार बनते हैं, उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरें, उनकी डिमांड को फुलफिल करें ताकि उनको लगे कि हम उनको इंटरटेन करने में कामयाब हुए। तो ये एक सबसे बड़ी सैडनेस है कि हमारे दिल पे पिछले एटमॉस्फेयर पे रात दिन सुबह शाम कैसे गुजर रहे, लेकिन जब हम पब्लिकली फेस कर रहे होते हैं तो लगता है कि ज़िंदगी तो हमारी अंदर, इसका हुनर भी हमारे ही पास है, आर्टिस्ट के पास है। अच्छा माशाल्लाह हसन, अल्लाह ने आपको इज्जत, शोहरत, नाम सब दिया है। मैं आपको बहुत अरसे से जानती हूँ, मैंने माशाल्लाह आपको बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छा देखा, यंग देखा। इसकी कोई वजह क्या, कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, क्या वजह है, बता दें पब्लिक को ज़रा। सबसे अच्छी बात तो ये उस्मा, लोगों को मैं कहता हूँ ये अपने अपने अमाल का नतीजा है, अमाल का नतीजा है। और दूसरी बात ये है कि मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है फिटनेस ट्रेनिंग मैं हमेशा करता हूँ। रमज़ान है ना तो आफ्टर अफ्तार में
1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे फिटनेस, 5, 6, 700, 1200, 800 भी कैलोरीज बर्न करता हूँ। वाओ, जब अभी भी ये कोरोना में भी आप लोग प्रॉपर्ली अपना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस्मा कि हम जो ट्रेनिंग करते हैं, लास्ट जो रमज़ान गुजरा हमारा, जी, तो अब तो ज़ाहिर है ईद के मौसम में ज़ाहिर अब तो मैं दोबारा से UBA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फिटनेस ट्रेनिंग करता हूँ। तो वहाँ मेरे साथ जब टीम पाकिस्तान की टीम कराची में होती है तो सरफराज अहमद और शाहिद आफरीदी साहब, सोहेल ख़ान और ताबिश ख़ान, ये सब हमारे साथ हम ट्रेनिंग करते हैं फ़िटनेस की। और ये जब टीम पाकिस्तान में बाहर होती है तो ये ज़ाहिर डेलीगेशन के साथ बाहर होते हैं, लेकिन मैं अकेला और इवनिंग में लगा रहता हूँ फिटनेस के लिए, क्योंकि मेरा पैशन है, शौक़ है, क्योंकि आप जो फिट है वो हिट है, जो फिट है वो हिट है। अच्छा, मैं अभी हाल ही में माशाल्लाह आपका एक गाना बड़ा चर्चे हुए हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में, उसके बारे में थोड़ी तफसील बताएं। वो माशाल्लाह हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है, ऑनर होता है जब आपकी कोई चीज़ मुबारक मुल्क में जाए और हिट हो जाए, और वो स्पेशली हमारी चीज़ हो तो हम ज़्यादा खुश होते गए। हमारी चीज़ वैसे भी हवा आपने वहाँ पे धुएं मचाई हुई थी, तो इस गाने के हवाले से बताएं। बहुत वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छी बात की। माशाल्लाह से मेरे हवा 17 मूवीज़ में थी गाना। हाँ जी। और दुनिया मौसीकी की हिस्ट्री में कोई एक ऐसा गाना बता दीजिए जो एक फिल्म में 2 से 3, 4 दफ़ा एक ही गाना 5-6 फिल्म में यूज़ हुआ, ऐसा कभी नहीं कभी हुआ। भी नहीं पाकिस्तान का वाहिद गाना है हवा जो 17 मूवीज़ में एट अ टाइम, ये सिर्फ इंडिया की, अब बाकी तो और कंट्रीज है, बांग्लादेश, नेपाल, इधर उधर के, और बाकी जो लोकल लैंग्वेज है हमारे मुल्क के भी। मैंने कल कमर्शियल में भी देखा, हर जगह वो बाल उड़े थे एक लड़की के, वो कलर का था और उसपे वो आपका गाना चला था हवा। मैंने फौरन सोचा आपको फ़ोन घुमाऊं, बोलूं क्लेम कर दो। नहीं, देखिए अब जो दुनिया में सिस्टम आ गया है, प्यार मोहब्बत रिलेशंस, वो परमिशन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसी तरह से अब ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा ना। और मेरा जो अभी जो नया गाना चल रहा है मेरा, जो आपने बताया जी, तो ये अर्जुन कपूर टी सीरीज और तो ये सारे लोगों को मुझसे परमिशन, गाना मुझे था ये, ज़ाहिर टाइम की वेस्ट, और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कितने अच्छे हैं, और कोविड-19 जो है उसने इतना डैमेज कर दिया पूरी दुनिया को कि इस टाइम वेस्ट हो रहा था। तो लेकिन वो गाने की एक लाइन आपको बताता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, और उस सिंगर ने बहुत अच्छा, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा परफॉर्म है, ये है वो, उन्होंने भी मेरे गाने के साथ इंसाफ किया और उसके वीडियो शूट बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा मैंने देखा जी, क्रेडिट्स मुझे दिया उन्होंने। तो उसे आ जाना दिल है दीवाना, आ जाना दिल है दीवाना, रोक के चाहे लाख ज़माना, कह देना ये दिल है दीवाना। तो इन्होंने पूरा इस गाने को बहुत अच्छा मतलब इसको रिड्यू किया है, बहुत अच्छा गाया है सिंगर ने भी, और मैं थैंक्स करता हूँ टी सीरीज़ का और पूरी टीम का, अर्जुन कपूर का। और पहली दफ़ा उन्होंने पूरा नाम, टाइटल आ जाना दिल है दीवाना के नाम से इसका पूरा पोस्टर, हर चीज़ आप देखें तो पूरा दिल खुश हो गया ना, दिल खुश हो बिल्कुल। ये देखिए मेरी कोई कामयाबी नहीं है, ये सारी कामयाबी मैं समझता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान से, तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है, और म्यूज़िक की कामयाबी है, पूरी दुनिया की म्यूज़िक की कामयाबी है, क्योंकि म्यूज़िक की कोई बाउंड्री या कोई ऐसी दीवार नहीं है। देखिए अब आर्टिस्ट की भी कोई लिमिट नहीं है कि वो कहीं भी काम कर सकता है, सिंगर भी ऐसे है कि वो देश में करे, परदेश में करे, हम लोग रिलेशन बनाते हैं, हम ब्रिज बनाते हैं, हम दीवारें नहीं खड़ी करते। तो हम बस थैंक्स करता हूँ टी सीरीज़ का, पूरी टीम का, कि उन्होंने मुझे ये प्यार दिया। अच्छा चलिए हम बात करते हैं ईद की। ईद के हवाले से बचपन में ईदी कितनी मिलती थी? बचपन में ईदी 3 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 5। सबसे ज्यादा ईदी किससे मिली आपको बचपन में? बस हार्डली मुझे 100 से ज्यादा ईदी नहीं मिली। मेरी दादी तो मुझे अभी तक 100 रुपया देती है। बस 100 ही रुपया मेरी। यार हमारे मुंह पे क्या 100 रुपया लिखा हुआ है? हमारी वैल्यू 100 रुपया ना। अच्छा अब ईदी कभी मिली? देना पड़ता है सिर्फ, और मैं अम्मी देती थी मुझे, फिर सिर्फ अम्मी मेरी, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। और मैं जब भी आऊँ तो मैं सोचता हूँ, मैं सबको, अब बच्चों को तो 1000, 2000, 5000 दो, तो उनके बच्चे बच्चों को तो 4000, 5000 भी नजर नहीं आते, लटके रहते हैं गले में, मुंह गले में आ जाते हैं, उनको कोई खुशी नहीं होती कि 5000, 4000, वो तो अब दूसरी ख्वाब देखते हैं। लेकिन हमारे जो ज़माने का सिस्टम है, तो अम्मी से जो ईदी मिलती थी तो वो 5 से 7, 8, 9, 10, उनके लिए 100 का नोट जो है वो लाख रुपए के बराबर। तो आके मेरी जैसे नानी रहती है, अब तरक्की होगी तो 200 रुपये हो गए नानी के, और जो अम्मी है, खैर अम्मी तो देती है 2-2 हज़ार देती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बचपन अच्छा था जिसमें हम लेते थे। अब हमें लेने के बाद अगर मैं लेती हूँ ना तो अगले हमें पता होता है फलां को दे दी तो वापस चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है, और वो बहरहाल टाइम चेंज हो रहा है, और अब जो लग रहा है मुझे
कि अब वो वक्त और बदल जाएगा, अब ईदी की जगह हमें गोल्ड की चीज़ें गिफ्ट करनी पड़ेंगी। अल्लाह खैर करे। ऐसा लग रहा है। अच्छा ये बताए कुकिंग में क्या मतलब पकाने में पसंद है? उफ, कुकिंग तो बस अपने मुंह से मैं अपनी इतनी तारीफ करता हूँ। क्या क्या? मिलेनियम कढ़ाई बनाता हूँ, चीज़ ऑमलेट बना लेता हूँ, चाय ऐसी बनाता ये हूँ। अब बता दे, ख्याली पुलाव तो नहीं है? नहीं, अरे मैं ऐसी चाय बनाता हूँ कि मैं क्या बताऊँ, चीज़ ऑमलेट और ये वो, मतलब बनाने का शौकीन हूँ। मतलब आपकी आने वाली बीवी खुश रहेगी। हाँ इंशाल्लाह। और खाने का भी बहुत शौकीन हूँ। डिलीशियस फूड मेरी कमजोरी है। कह रहे इंशाल्लाह आपने लड़की ढूंढ ली है दोबारा। नहीं, वो ढूंढ लेंगे, आज से ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। ओके। हाँ, तो अच्छा खाने में लड़की फेवरेट, ढूंढते ही रहना चाहिए हमेशा। खाने में फेवरेट डिश जो मज़े का हो, जो अच्छा पकाओ। बिल्कुल, इसमें मेरी कोई कैद नहीं है। डिलीशियस फूड मज़ा आए, बस मैं दीवानगी से खाता हूँ। अपनी माँ का सबसे बेहतरीन खाना? उनके तो हर खाना ही माँ के माशाल्लाह से आज मिस करता हूँ। और अपनी बेटी का? बच्ची क्योंकि मेरी माशाल्लाह जो आपकी है- बेटी को मेरे में आई थी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह लगते नहीं है, मैं बताना नहीं चाहती क्योंकि अभी तो हमें लड़की ढूंढनी है, हमें लड़की चाहिए, शादी करानी है मैंने इनकी, लेकिन माशाल्लाह इनकी बेटी है। अभी मैं उनकी मंगनी में आई थी। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो उसके आपके हाथ का क्या खाना पसंद? वो आज की जनरेशन है ना, तो वो कहते हैं Spaghettis। पास्ता और फला पैकेटीज और फला जो मुझे इतना सा भी पसंद नहीं है, बस खा लेते हैं। आप खा देसी हैं बेसिकली? हाँ बेसिकली देसी। लगते हुए लेती हैं लेकिन है देसी, प्योर देसी हाँ, पाकिस्तानी देसी खाने का तो। और मुझे अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ, कहीं भी दुनिया में जाऊँ, पता नहीं क्यों अल्लाह की तरफ से वो गिफ्ट के तौर पे मुझे ऐसे डिलीशियस खाने नसीब होते हैं कि मैं सजदे पे गिर जाता हूँ। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। आपको वो आप लोग चाहते ही इतना है माशाल्लाह। मैं चाइना में जाता हूँ। चाइना में एक सूबा है उड़मची, वो पूरा मुस्लिम सूबा है। फिर मैं बीजिंग गया, 3 टाइम मैं चाइना में परफॉर्मेंस के लिए गया। एक टाइम 67 कंट्रीज के पॉप स्टार आए हुए थे, तो पूरे स्टेडियम में कॉन्सर्ट्स हो रहे थे हमारे। तो वहाँ पे भी मुझे गोल्ड मेडल दिया उन्होंने। और माशाल्लाह CCTV चैनल 9 पे एवरीडे मेरे इंटरव्यू लाइव जा रहे थे माशाल्लाह। और वहाँ पे ऐसी लंबी लंबी चाइनीज़ मैंने कहीं नहीं देखा, और उसमें हर होटल पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो वो मैंने पूछा कि ये कैसे, तो पता चला एक कौम है मुस्लिम चाइना में जिसे उर्दूई ज़ुबान बोलते हैं। उर्दूई ज़ुबान ये होती है, जैसे आपने कहा थैंक यू तो रहमत, अब आप उस जवाब देगा कि यू वेलकम तो अजमत। वो तो मैंने फिर जो वहाँ मुस्लिम फूड एंजॉय किया है। हालांकि हम चाइना का सोच सकते हैं तो उसमें कुछ होता है ऐसे खाने। और हमारे पाकिस्तानी कुछ और भी बाद में 2-3 विजिट किया तो पाकिस्तानी और भी आर्टिस्ट हमारे साथ थे, तो वो सब चीने बिस्किट के पैकेट लेके, और मैं तो चाइनीज खूब मजे से खा रहा था। उनसे किसी से नहीं वो डब्बे निकाल के चने बुन के खा रही, खाना नहीं खा। अच्छा अब अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि इश्क अच्छा वाला सच्चा वाला कब हुआ था? सच देखिए इस इश्क की जो लाइन है ना, वो कहते हैं सब मोहब्बतें तो होती रहती है, इश्क कब हुआ था? आपने इश्क की बात की तो वो एक जुमला है मेरा, सबको खुश करना तो बहुत मुश्किल है, सही, हर दिल बहलाना मेरा काम है। ओह माय गॉड, तो हमें कितने दिल बहलाए? इश्क 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 में कोई पाबंदी नहीं है, इश्क की कोई बाउंड्री नहीं है, जहाँ मिले इश्क होते ही रहना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इतने दिल दरिया है। देखिए दिल एक ही को देना चाहिए, अगर ज्यादा को देते तो उसको हम कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं आपको कह नहीं सकती। नहीं तो बस इश्क करते रहे, बस इश्क करते रहे। चले हम अब थोड़ा आगे पहुंचते हैं। हाँ। क्योंकि ईदी भी हमने बात कर ली, आप जाते हैं मुझे ईदी दे के जाएंगे? बिल्कुल, मैं जो आपको यहाँ से मिलेगी ना वो दे जाएगा, सारा दे जाऊंगा और आपको लेके चला जाऊंगा। नहीं, फिर पूरी जिंदगी के लिए रखना पड़ेगा। हाँ, सोच ले, ईदी के तौर पे तो रख लूंगा ना मैं। नो मैं ईदी नहीं हूँ। अभी आपने कहा ना ईदी देनी जब पड़ेगी। चले आपकी मोहब्बत है। हाँ। सवालात पूछते हैं, ठीक है? इन शख्सियात को आप क्या टाइटल देंगे? नाज़िर हसन सुपर, नूरजहां सुपर, राहत फतेह अली खान साहब वेरी गुड। अच्छा, किस अदाकार के साथ काम करना पसंद करेंगे? मायरा खान, कतरीना कैफ, माया अली? तीनों के साथ काम करने क्यों? मैं ना एक मैं माया खान नहीं, और वो क्या कहते हैं आपने कितने नाम? कतरीना, हाँ, मायरा खान, माया अली। माया खान के साथ कर लूँगा। अच्छा, मुझे माया के साथ कर लेंगे? अपने पाकिस्तानी? हाँ, पाकिस्तानी के साथ करूँगा। चलो गुड, अच्छी बात है, सजेगी आपके साथ वैसे। अच्छा ये बताइए, अगर PCL में आपको गाना गाने का मौका मिले तो आप करेंगे?
मैं गाना कर रहा था लेकिन PSL कैंसिल हो गया अभी, तो इसलिए रुक गया, मेरा गाना भी रुक गया। गाना भी रुक गया, वरना कर लेंगे। अच्छा, अगर डुएट करने का मौका मिले, डुएट करने का, आप कहेंगे यार मैंने डुएट अगर करना है किसी सिंगर के साथ, तो कौन सा सिंगर है जिसके साथ आप डुएट करना चाहेंगे? सबके साथ यार, ड्यूट क्या, जैसा भी होगा काम करते रहना चाहिए। और दूसरों को भी हम ज़ाहिर हमने बहुत माशाल्लाह से काम किया कर रहे हैं, और अपकमिंग नए टैलेंट को भी जगह मिलना चाहिए ताकि वो जो हमारे साथ काम करेंगे तो उनके लिए रास्ता खुलेगा। अच्छा, आपकी ड्रीम गर्ल कौन हो सकती है? माधुरी, मतलब पुरानी माधुरी दीक्षित, बाबरा शरीफ या अंशुला जोली? ये तो बहुत अच्छे, देखें जिनसे मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही है माधुरी से। अच्छा। और उनके चंद वर्ड्स मेरे लिए ये थे कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे बॉम्बे में, तो उनका एक मिलने की ख्वाहिश की, हसन जहांगीर जी से मिलना है। मैंने कहा मिला, उनकी स्माइल बड़ी प्यारी। उन्होंने कहा कि भाई मैंने कहा आप भी मेरे गाना सुनते, कल नहीं मैं अभी गाड़ी में सुनते आ रही हूँ, मेरे पास 3 कैसेट हैं आपके, एक मेरे बेडरूम में, एक मेरी फैमिली के लिए, एक मेरी गाड़ी पे भी सुनते, और कौन नहीं है जो आपके गाने नहीं सुनता। तो थैंक्स टू माधुरी जी। ओह, ड्रीम गर्ल जो उनकी माधुरी दीक्षित। हाँ, अच्छा ये बताएं, अगर आपका फेवरेट सिंगर मतलब आपका कौन सा है? मैं 3 ऑप्शन आपको देती हूँ, अली इस्मत, अली जफर, फाखिर। तीनों अच्छे हैं, तीनों अच्छा काम करते हैं, अच्छा गाते हैं, तीनों मेरे पसंद हैं। एक बताएं ना। अली जफर। अली जफर, ओके डन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो वो रैंडम सवाल हो गए, लेकिन हम कुछ अपनी तरफ से भी पूछना चाहेंगे आपसे। पूछिए। अगर आपको किसी से शादी करने का मौका मिले, अभी इस वक्त मेन जो हीरोइन इस वक्त काम कर रही हैं, तो किस में से करेंगे? कौन सी लड़की आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अरे जो भी मिल जाएगी अच्छी लगेगी। आयजा, हालांकि वो मैरिड है, अल्लाह से खुश रखे। पता, हाँ नहीं, बात करें ऑप्शन, देखिए हर चीज नहीं मिल सकती ना भाई। अब जिसके साथ एक्टिंग, आयजा टाइप की हो जाए, जिसके साथ एक्टिंग करूंगा उसी से शादी करनी चाहिए। मानी की बीवी जो हीरा, अभी जो माया अली थी ना, हाँ, उसी से कर लूंगा। उससे कर लेंगे, मतलब आपको वैसी लड़की चाहिए? हाँ, काम कर रहे हैं साथ तो जाहिर है उससे दोस्ती। तो ये कौन सी बात हुई जिसका काम करो उसी से शादी कर लो? अच्छी बात है ना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर होता है। ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा बताएं, जो सबसे बुरा लगता हो सियासतदान, जिसको आप देखते हो तो कहते हो अबे यार इसको सियासत में नहीं आना चाहिए था, हाँ, कौन? शेख रशीद? सारे ही ऐसे हैं। फिरदौस अमान? सारे ही ऐसे हैं। और अब मैं उस्मान डार का नाम लूंगी नहीं, वरना उस्मान डार मुझे जान से मार देंगे। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सियासतदान से पाकिस्तान को अल्लाह बचाए। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, सियासत में भी अच्छे लोग हैं, वो बात अलग है कि पानी गंदा हो चुका है, पानी गंदा हो चुका है। मुझे जो सबसे बेस्ट थे ना, हाँ, परवेज मुशर्रफ साहब थे सबसे बेस्ट। ओके, अच्छा ये बताएं, अगर हमारे मुल्क को कोई सियासतदान सुधार सकता है, किसी एक का नाम बता दें। वन एंड ओनली सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। वजह? ईमानदार आदमी है, नेक इंसान है, और उनको कोई लालच नहीं है, और वो पॉलिटिक्स पैसे के लिए नहीं करते, रोज़ी रोटी उनकी कुछ और है। पॉलिटिक्स लोगों की खुशनुदी के लिए, लोगों को अच्छा बनाने के लिए, पाकिस्तान को अच्छा करने के लिए इनका ईमान है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के लिए मैं कुछ कर गुजरूँ। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए अगर वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में कोई गरीब ना रहे। हाँ। पहला मिशन ये होगा, और कोई ऐसा सिस्टम मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि इस पाकिस्तान में किसी को भूख और प्यास से ना मरे, और तालीम, एजुकेशन, हॉस्पिटल निज़ाम, और एक गुर्बत का जो लेवल है जो नीचे जा रहा है, महंगाई कम होनी चाहिए ताकि हर आदमी आसानी से खरीद के खा सके, और डिफरेंस ऑफ अमीर गरीब ख़त्म होना चाहिए। हालांकि मुझे लग रहा था आप कहेंगे कि घबराना नहीं है, होता है ना, लोग कहते हैं घबराना नहीं है तो मैंने कहा शायद आप बोलेंगे घबराना नहीं है। डिफरेंस ऑफ अमीर गरीब खत्म होना चाहिए, यही कॉम्प्लेक्स के वो अमीर है, पता चले आप एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बन गए और सुबह हम सब खत्म हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है? ऐसे वज़ीर आज़म दुनिया के गुजरे हैं, जो लोग रोते थे, जो वो गुजरे हैं तो रो रहे थे, और जो तो आप बात ऐसे भी है, लेकिन ऐसे भी है जो है और हम रो रहे हैं। हाय 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 हाय। खैर, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम बड़ा हंसी मजाक वाला है, और इसमें अगर हम दुखी रग को पकड़ लेंगे तो लोग कहेंगे भाई यहाँ पे भी दुखी बातें हो गई। लेकिन एक हमारे क्रिकेटर थे, बॉलिंग करते थे, तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, उनको टीम से निकाल दिया गया था। उस वक्त सुपरस्टार पाकिस्तान के, उनका नाम था इमरान खान। अब मैंने गाना गाया था, इमरान खान ही इज सुपरमैन, चीते की लपक है, बिजली की चमक है, स्मैश ऐसे मारे जैसे गोली चल जाए। इमरान खान ही इज ए सुपरमैन, सुपर 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 सुपरमैन, ही इज ए सुपरमैन। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह, इसको ट्रिब्यूट देना चाहिए कि अच्छा खिलाड़ी, तो पाकिस्तान की तारीख के लिए
82-84 में मैंने ये गाना लॉन्च किया, पाकिस्तान के पहला स्पोर्ट्स खिलाड़ी पे गाना बना। अच्छा चलें हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। वाइंड अप मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि इस वक्त जब हमें खुदाफिज कहना होता है और ईद का मौका खुदाफिज, हमें इसलिए भी कहना है कि घर में बहुत सारे मेहमान हैं। आप ब्रेक ले लीजिए, खुदाफिज मत कीजिए। ब्रेक तो हम लेते रहते हैं। नहीं, आप इसमें ऐसे करें कि ये इस प्रोग्राम का ब्रेक यहाँ लेती हूँ और नेक्स्ट स्टार्ट जो शो होगा इस ब्रेक के बाद से कंटिन्यू दूसरे इंशाल्लाह। लेकिन मैं चाहूँगी ऐसा ब्रेक नहीं चाहिए मुझे, आपसे एक अच्छा सा गाना सुनना है और मैसेज लेना है ईद के हवाले से भी और लोगों को देना है। हाँ, पहले मैसेज दे दूँ। पहले मैसेज दे दें और ईद मुबारक कह दें। सबको खुश करना तो बहुत मुश्किल है, हर दिल बहलाना मेरा काम है। आप भी इस पे अमल कीजिए, सबको खुश कीजिए और जितनी नोट है ईदी बांट दीजिए लोगों में और लोगों को खुश कर दिए। इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो, बीमारी ख़त्म हो, परेशानी ख़त्म हो, खुशहाली आए, हमेशा खुश रहें और बिजली के बिल कम से कम हो, उसके रेट बहुत कम हो, फ्यूल सस्ता हो जाए। और जाते जाते गाने से पहले मेरी तरफ से और हसन की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो। दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो, हटो बचो। सीनी मीनी मीनी सीनी हिट सॉन्ग वो, सीनी मीनी मीनी सीनी सारे गाए जो, सीनी मीनी मीनी सीनी वेरी गुड वो, सीनी मीनी मीनी सीनी जिसे लव हो आराम से इत्मीनान से, इजी होके काम से, परफ्यूम लगाकर किट शिट करके थोड़ा पहले शाम से, सब दोस्तों में जाइए और खूब मजे उड़ाइए, रूठे न कोई आपसे, सबका दिल बहलाइए आराम से। थैंक यू सो मच। ये था हमारा एक ईद का स्पेशल एपिसोड। यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा, क्यों नहीं आएगा, जब हसन हो तो रौनक लग जाती है। इसी के साथ मेरी पूरी टीम को, मुझे VON की तरफ से, हम सब की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश है, आबाद रहे, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।